होता है। मैंने कहा नहीं कि आप कुंवर सिंह के नाम का इस्तेमाल लोग करना बंद करें, उनके लिए कुछ करें। देखिए ये हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हम लोग इस धरती पे पैदा जी है, ये काम करेगा। देखिए प्रशासन भी उसी की सुनता है जो सुनने के लायक होता है। उसको भी पता है कि अगर ये आदमी को इतनी आबादी ने चुन के होता है और एजुकेशन इसी पर लड़ाई है। एजुकेशन उसके पास नहीं रहेगा तो जातिवाद मुद्दा ला देगा, धर्मवाद ला देगा। हमारे समाज को, किसी भी समाज को अगर विकलांग करना है, आप उसे एजुकेशन छीन लीजिए, वो सीधा बंदूक लाठी की तरफ भाग जाएगा। अगर समय चला गया तो आप सिर्फ और सिर्फ गमछा डाल के और हुले ले ले पान की दुकान और चाय की दुकान पे करेंगे और एक मस्खरा बन के रह जाएंगे। तो युवाओं से मेरी अपील है कि आप पॉलिटिक्स करिए, पॉलिटिक्स में आइए, बट सबसे पहले आप अपनी एजुकेशन को पूरा कीजिए। ये कहना बहुत आसान होता है कि ये अधिकारी भ्रष्ट हैं, ये कर्मचारी भ्रष्ट हैं, ये भ्रष्ट है। आपका उसमें कितना योगदान रहा है उन लोगों को भ्रष्ट बनाने में? तो फिर तो बरसात आ जाएगा। फिर हम 15 जून से शुरू करेंगे, भर बरसात कामें लगाते रहेंगे और हमसे लेबर आके बोलेगा सर बारिश हो गई, मैं सीमेंट बालू बह गई, कुछ फायदा ही नहीं है। तो फिर तो आपके पास प्लान ही नहीं है। देखिए पैसा झोंकना बड़ी बात नहीं है। देखिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फ़र्क होता है। मेहनत गधा भी करता है, लेकिन कीमत हमेशा घोड़े की ज़्यादा लगाई जाती है। नाली और बारिश से रिलेटेड जितने काम है, जल जमाव होता है, आप वो काम हमेशा 15 जून से मानसून आने से पहले कर दीजिए। एचडी की डिग्री लीजिए। बहुत से ऐसे नेता हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, दे आर वेरी क्वालिफाइड, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप 18 साल की उम्र से नेतागिरी में लगते हैं तो आप सिर्फ पॉलिटिकल मुर्गा बन के रह जाएंगे। बिल्कुल सही बोले। बहुत सारे जो कि उनको नेता अपनी भीड़ में सिर्फ एक चेहरे के तौर पर इस्तेमाल करें और हर काम की एक डेडलाइन तय करिए कि अगर ये काम हमने शुरू किया है, मान के चलिए जनवरी में, तो फरवरी मार्च अप्रैल तक इस काम को ख़त्म करके 0-0 करके और सबमिट कर दे, मतलब जनता को सौंप देना है क्योंकि आगे की दिशा, अगर आपकी दिशा सही है तो आप आने वाले समय में अपनी दशा भी सुधार सकते हैं। अगर आपकी दिशा गलत है तो दुर्दशा होने से कोई नहीं बचा सकता। देखिए जोश होना अच्छी बात है, लेकिन जोश का डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में जोश है तो एक्सेलरेटर जो बाइक का होता है, अगर आपने बहुत ज़्यादा ऐंठ दिया तो आपको जानलेवा होगा। अगर आपको जोश दिखाना ही है, आपको अगर एक्सेलरेट करना ही है तो ब्रेन के एक्सेलरेटर को एक्सेलरेट नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर अमित कुमार, सन ऑफ फार्मर, और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। और आप सभी को परसुमित लाइव न्यूज में स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं वीर कुंवर सिंह के पावन धरती जगदीशपुर में, और जो कि चुनाव है, नगर निकाय का जो चुनाव है सरगर्मी पर है, और बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, और जो कि जनता रूपी जो कि जनता के समक्ष जा रहे हैं और अपना जो मुद्दा है, विकास का जो मुद्दा है, किस तरह से कार्य करेंगे वे लोग, प्रत्याशी लोग सभी, बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं सभापति, उप सभापति, वार्ड से भी लोग प्रत्याशी लोग खड़ा हो रहे हैं। और आज के समय में बहुत सारे युवा लोग हैं अभी चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं, और युवा लोगों का कहना है कि बहुत सारे जो पहले जो प्रत्याशी हैं सही से कार्य ढंग से नहीं सुचारू हो रहा था, और जो युवा जो कूद रहे हैं इस बार चुनावी माहौल में, उन लोगों का कहना है कि हम इस बार युवाओं को देखते हुए हम विकास करेंगे। जो कि हम यहाँ पर नगर जो कि पंचायत है जगदीशपुर हम आए हुए हैं। ऐसे ही जो कि एक हमारे साथ युवा हैं जो कि बहुत सारे दमखम रखते हैं, और यहाँ पर चुनावी माहौल में इनसे हम जानते हैं सबसे पहले कि किस तरह से अपने जो कि जगदीशपुर नगर पंचायत के लिए कार्य कीजिएगा, और किस तरह से यहाँ पर आप रह रहे हैं, और किस तरह से जनता आपको सहयोग दे रही है, और किस तरह से जनता सपोर्ट कर रही है। आइए हम जानते हैं सर से, हम जो भैया हैं इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भी आपको परसुमित लाइव न्यूज में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? गुलाम मोहम्मद खान। गुलाम मोहम्मद खान जी हैं जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जगदीशपुर नगर पंचायत से। किस चीज़ से आप चुनाव लड़ रहे हैं जगदीशपुर नगर पंचायत में? अध्यक्ष पद से। अध्यक्ष पद से। बहुत सारे अभी जो कि चुनाव में सभी बहुत सारे प्रत्याशी लोग हैं, लगभग यहाँ पर हमको पता चला है लगभग 20+ प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद हैं सभापति के लिए। आपके किस तरह से आपका लहर है इस बार, किस तरह से चुनावी मैदान में कैंपेन चला रहे हैं आप इस बार? देखिए आप किसी भी प्रत्याशी के पास जाइएगा तो वो अपने आप को स्वघोषित कहेंगे, मैं भी उनमें से एक हूँ। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार जनता तय करेगी कि वो किसके पक्ष में जाती है, किसके लिए फ़ैसला सुनाती है। लेकिन एज ए कैंडिडेट होने के नाते मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं एक तो यंग हूँ, सारे जो कैंडिडेट हैं वो हमसे उम्र में बड़े हैं और मैं छोटा ही हूँ सबसे। काफ़ी आप युवा हैं, काफ़ी युवाओं में अधिक जोश रहता है, काफ़ी दमखम रखते हैं कार्य करने के लिए, कार्यशैली भी। देखिए जोश होना अच्छी बात है, लेकिन जोश का डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में जोश है तो एक्सेलरेटर जो बाइक का होता है, अगर आपने बहुत ज़्यादा ऐंठ दिया तो आपको जानलेवा होगा। अगर आपको जोश दिखाना ही है, आपको अगर एक्सेलरेट करना ही है तो ब्रेन के एक्सेलरेटर को एक्सेलरेट कीजिए। जो आपके दिमाग की गति है ना, उसको आप तीव्र कीजिए, तेज़ कीजिए। ये युवाओं से मेरी अपील है कि आप पढ़े लिखे हैं,
आप इस उम्र में आ गए, आज आप 18 के हैं तो कल को आप 23 साल के हो जाएंगे। जब मेरा, अगर आपने चुन के हमको भेजा, मैं वहाँ जाता हूँ तो आप 23 के हो जाएंगे। आपकी लाइफ अब निर्णायक मोड़ पे है। 18 से लेके 23 ये जो उम्र होती है यही तय करती है आपकी आगे की दिशा। अगर आपकी दिशा सही है तो आप आने वाले समय में अपनी दशा भी सुधार सकते हैं। अगर आपकी दिशा गलत है तो दुर्दशा होने से कोई नहीं बचा सकता। तो मेरी ये अपील है युवाओं से कि आपके लिए बहुत से प्लान मैंने बना रखे हैं। इंडिविजुअली मिला भी हूँ लड़कों से, जितने यंगस्टर्स हैं, कुछ मेरी उम्र के हैं, कुछ हमसे बड़े हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखिएगा तो जो कोई भी प्रत्याशी अगर आता है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो किसी प्लान के साथ आए। उसके पास एक एजेंडा होगा कि हम डेवलपमेंट करेंगे। अब आप डेवलपमेंट करेंगे तो डेवलपमेंट में क्या करेंगे? जाहिर है कि लोग बोलेंगे हम नाली बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, बिजली बनाएंगे, बिजली लगाएंगे। ये तो आम कार्य होगा। तो मैं अभी आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। ये है, देखिए, बेसिक रिक्वायरमेंट एक पब्लिक की, एक समाज की, ये बुनियादी ज़रूरतें हैं। इसके अलावा जो चीज़ होती है ना है उसको डेवलपमेंट कहा जाता है। कि इसके अलावा क्या किया? जैसे एक प्लान था कि लाइब्रेरी का, तो मैंने शुरू में बोला था मैं लाइब्रेरी के लिए बहुत अग्रेसिव हूँ, मैं ये काम करूँगा। अब उसमें कई लोगों ने बोला कि हम भी लाइब्रेरी बनाएंगे। बट अगर आप लाइब्रेरी बनाएंगे तो मेरा सवाल है कि आप लाइब्रेरी कैसे बनाएंगे? सिर्फ एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, लाइब्रेरी हो गई? देखिए, लाइब्रेरी के लिए आपको किताबें लानी पड़ती हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी किताबें लाइब्रेरी में रखी जाती हैं। एसएससी की प्रिपरेशन की अलग बुक्स आती हैं, बैंकिंग सेक्टर की एग्जामिनेशन की अलग बुक आती हैं, ग्रुप डी की अलग आती है, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की अलग आती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, सेंट्रल लेवल के लिए जो लड़के प्रिपरेशन करते हैं उनकी बुक्स अलग आती हैं। तो आपको सेक्शन वाइज बुक पता होना चाहिए। आपको एटलीस्ट 10 राइटर के नाम पता, जैसे फिजिक्स एम करीम की किताब बहुत पसंद है, लड़के बहुत पढ़ते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन सी किताब लाके पढ़ाएंगे तो वहाँ पर तो कॉमिक्स तो रखनी नहीं है आपको। बहुत सही बात बोले आप। आपको, अगर एक आप प्रत्याशी हैं तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आप ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि चलिए 10 लड़के आके एक अध्यक्ष पद से कोई खड़ा हो रहा है, 10 लड़के ग्रुप बना के बोल दिए कि सर आप ये बताइए कि आपको क्या पता है कि कौन सी किताब रखी जाएगी, क्या आप जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसा कि किसान लोग जैसे खेती करते हैं सर, और उनको पता रहता है कि हम कितना उसमें जो कि फर्टिलाइजर डालेंगे कि किस तरह से ग्रो करेगा और हरा रहेगा, हरा भरा रहेगा। अब अगर आप हमको बोलिएगा कि मेरी बाइक इंजन खराब हो गया है, तो हम और बर्बाद कर देंगे बजाय बनाने के। उसके लिए एक मैकेनिक ही है, हम पेशे से इंजीनियर हैं, हमको पता है कि मेरा काम क्या है। आप डॉक्टर को बोलिएगा इंजीनियरिंग का काम करोगे तो नहीं कर सकता है। इंजीनियर को बोलेगा कि पेट का ऑपरेशन करो, हार्ट का ऑपरेशन करो, तो जान ही ले लेगा। तो मेरा ये है एजेंडा कि मैं पूरे प्लान के साथ आ रहा हूँ। एक मेरे पास आने वाले 5 साल का भी प्लान है, और प्लान जो होता है वो क्वार्टरली होता है कि भाई एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीना 3 महीना 3 महीना, और हर काम की एक डेडलाइन तय करिए कि अगर ये काम हमने शुरू किया है मान के चलिए जनवरी में, तो फरवरी मार्च अप्रैल तक इस काम को ख़त्म करके 0-0 करके और सबमिट कर दे, मतलब जनता को सौंप देना है कि भाई वार्ड नंबर 17, 16, 15 जिस वार्ड का भी काम लिया, 3 महीने में आपका ये काम, नाली और बारिश से रिलेटेड जितने काम है, जल जमाव होता है, आप वो काम हमेशा 15 जून से मानसून आने से पहले कर दीजिए। अब हमको पता चल गया है कि किस मोहल्ले में क्या क्या जल भराव की समस्याएं हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर मुझे जनता चुन के भेजती है तो मैं ये काम नवंबर से शुरू कर दूंगा, क्योंकि आप नवंबर से काम शुरू करेंगे तब 6 महीने में जाके जून में कंप्लीट करेंगे। तो फिर तो बरसात आ जाएगा। फिर हम 15 जून से शुरू करेंगे, भर बरसात कामें लगाते रहेंगे, और हमसे लेबर आके बोलेगा सर बारिश हो गई, मैं सीमेंट बालू बह गई, कुछ फायदा ही नहीं है। तो फिर तो आपके पास प्लान ही नहीं है। देखिए, पैसा झोंकना बड़ी बात नहीं है। देखिए, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फ़र्क होता है। मेहनत गधा भी करता है, लेकिन कीमत हमेशा घोड़े की ज़्यादा लगाई जाती है। सही बोले, बहुत अच्छा बात बोले जी। जो कि भैया हैं, जो कि बहुत अच्छा बात बोले, जो कि इनका कहना है ना कि बहुत सारे जो कार्य होते हैं सही ढंग से नहीं होता है, अगर होता भी है तो उनका जो टाइमिंग होना चाहिए सही टाइमिंग नहीं उनका। और बहुत सारे जो कि आज के समय में बहुत सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं आज के समय में, आप बहुत सारे और मुद्दाएं हैं जो कि अभी कार्य नहीं हुआ है, उस पर भी प्रकाश डालिए। जो कि अभी जो कि फर्स्ट जब आप चुने जाएंगे प्रत्याशी के, जो कि सभापति के लिए, उसमें आप लगिएगा उसमें। देखिए, भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ जो होती ना है वो होती है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। अगर आप किसी भी काम में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं, देखिए ये कहना बहुत आसान होता है कि ये अधिकारी भ्रष्ट हैं, ये कर्मचारी भ्रष्ट हैं, ये भ्रष्ट है। आपका उसमें कितना योगदान रहा है उन लोगों को भ्रष्ट बनाने में? हमारे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरा काम बहुत सरलता से हो गया है, हमको तो नहीं फील हुआ। आप अगर गलत काम लेके जा रहे हैं तो आप उसको प्रेशराइज करेंगे कि तुम ये साइन करो। अगर आप उसको फिर पॉलिटिकली प्रेशराइज करते हैं, अब वो अपनी नौकरी बचाने में डर जाता है, वो एक दबाव में आके और मोटे मन से साइन करता है। अब अपनी नौकरी बचाएं, एक तरफ उसका धर्म संकट है कि हम नौकरी कर रहे हैं, हम उससे मत चले जाएं, ये आदमी मानसिक रूप से प्रताड़ित मत करे हमको। तो देखिए,
वो कर्मचारी इसी समाज, इसी सोसाइटी के हैं। अगर आप उनसे बहुत विनम्रता से और जायज़ काम लेके जाते हैं तो वो कर देंगे, वो जायज़ काम लेके जा रहे हैं तो वो कर देंगे। लेकिन अगर गलत काम के लिए प्रेशराइज करते हैं, उनको पैसा ऑफर करते हैं या मेंटली हरास करते हैं, तो वो अपनी लाइन से तो हटेंगे ही, और एट द एंड ये होगा कि वो भी आप ही की तरह हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि सब जना वैसे ही आ रहे हैं तो हम शरीफ बन के क्या कर लेंगे। उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा, आपको मुखर होकर बोलना पड़ेगा और जनता के बीच में सारी चीज़ों को मतलब प्रत्यक्ष रूप से रखना पड़ेगा कि देखिए ये काम हो रहा है, इसका ब्यौरा ये है। जैसा कि भैया आप पहले प्रत्याशी हैं जो कि इस बार चुनावी माहौल में कूदे हुए हैं, युवा हैं, और बहुत सारे युवा भी चुनावी मैदान में कूद रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि युवा को जानना चाहिए कि हाँ, सबसे पहले नेता बनने के लिए हम लोग आगे बढ़ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो नेता में सबसे अच्छे गुण क्या होना चाहिए जो कि जनता के प्रति हमेशा एक्टिव रहें? देखिए, युवा चुनाव में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरी युवाओं से अपील है कि पहले आप अपने पैर पे खड़े हो जाइए, पहले आप अपने पैर पे खड़े हो जाइए, अर्थात आप अपनी पूरी एजुकेशन ले लीजिए, आप ग्रेजुएट हो जाइए या आप मास्टर्स की डिग्री लीजिए, पीएचडी की डिग्री लीजिए। बहुत से ऐसे नेता हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, दे आर वेरी क्वालिफाइड। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप 18 साल की उम्र से नेतागिरी में लगते हैं तो आप सिर्फ पॉलिटिकल मुर्गा बन के रह जाएंगे। बिल्कुल सही बोले, बहुत सारे जो कि उनको नेता अपनी भीड़ में सिर्फ एक चेहरे के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। आपने 18 साल की उम्र से 17 साल की उम्र से लेकर 25 साल तक नेतागिरी करना शुरू कर दिया, जब आप पलट के करियर देखेंगे अपना तो आपका समय निकल चुका होगा। आप सिर्फ एक भीड़ की शक्ल में 6-7 साल नेता के चक्कर में घूमे, लेकिन जब मान के चलिए कि उसकी सरकार नहीं बनी, मान के चलिए कि वो विपक्ष की भूमिका में आ गया, चलिए सरकार बन गई तो आपको कुछ काम धंधा भी दिला दिया या आपकी साक्षरता के हिसाब से आपकी नौकरी लगवा दी गई, लेकिन अगर मान लीजिए आप कोलैप्स कर गए तो क्या होगा? आपका समय तो गया। अगर समय चला गया तो आप सिर्फ और सिर्फ गमछा डाल के और हुले ले ले पान की दुकान और चाय की दुकान पे करेंगे और एक मस्खरा बन के रह जाएंगे। तो युवाओं से मेरी अपील है कि आप पॉलिटिक्स करिए, पॉलिटिक्स में आइए, बट सबसे पहले आप अपनी एजुकेशन को पूरा कीजिए, अपने पैर पे खड़े होइए, कुछ पैसे कमाइए, लेकिन सोशली एक्टिव रहिए। जहां गलत हो रहा है मुखर होकर बोलिए कि हाँ ये गलत है, लेखनी के माध्यम से आइए। हर समस्या का समाधान धरना नहीं होता है, हर समस्या का समाधान तोड़ फोड़ नहीं है, जाके चौराहे पे लेट गए, टायर जला दिया। आप ही की संपत्ति आप क्यों जला रहे हैं? आप बोलिए, आप लिखिए, आपकी आवाज़ सुनेगा। पूरा सिस्टम करप्ट नहीं है, कोई तो सुनेगा। बिल्कुल सही बोले। और सबसे पहले आप जो कि नगर पंचायत जगदीशपुर से आप खड़े हो रहे हैं सभापति के लिए, यहाँ का सबसे मेन मुद्दा है जो कि इससे बड़े जो इससे छोटे जो शहर हैं नगर परिषद में तब्दील हो गया है, लेकिन जो कि जगदीशपुर है अभी नगर पंचायत ही रहकर सिमटा हुआ है। बहुत सारे नेता लोग तो आते हैं, विजिट करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता। इसके बारे में आप क्या कीजिएगा, किस तरह से आवाज़ उठाइएगा? देखिए, नेता ही आए इसीलिए तो गड़बड़ है। एक नॉन पॉलिटिकल आदमी का जाना वहाँ बहुत ज़रूरी है। एक पॉलिटिकल आदमी अगर जाता है तो पहले उस पर पार्टी का दबाव होता है कि ये काम करो। 10 लोग हमेशा उसके ऑफिस में पार्टी के ही आपको मिलेंगे। आप जनता के लिए गए हैं कि पार्टी सेवा के लिए गए हैं? अगर आप पार्टी सेवा के लिए गए, जिला अध्यक्ष बन जाइए, नगर अध्यक्ष बन जाइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए, क्षेत्रीय अध्यक्ष बन जाइए, कुछ भी रहिए, पार्टी आइडियोलॉजी के साथ काम कीजिए। अब हमारे घर में मान के चलिए, मेरे घर में निर्णय लेने वाले मेरे पिता हैं, मेरे चाचा हैं, उसके बाद मैं आता हूँ। अब मेरे घर में अगर पार्टी ही वाइज अगर काम चालू हो जाए, मान के चलिए कि हम किसी पार्टी के समर्थक, मेरे चाचा मेरे पापा अलग अलग पार्टी के समर्थक, अलग अलग मैनेज, अब उसमें जो हेड होगा वो तो उसी मानसिकता से चलेगा जो उसकी पार्टी कह रही है। इसी तरह से वो भी एक परिवार की जगह है। पूरा जगदीशपुर एक परिवार है जो केंद्रित होता है नगर पालिका से, समझ गए आप? अब वहाँ से अगर आप कोई पार्टी आइडियोलॉजी वाला आदमी बैठा दीजिएगा तो वो सिर्फ अपनी पार्टी की विचारधारा को पहले रखेगा, जनता की समस्या को बाद में रखेगा। वो पहले खुश करेगा कि अपनी पार्टी के महामंत्री को खुश किया जाए, माननीय फलाना को खुश किया जाए, वो हमारे काम से खुश है कि नहीं, वो हम उनको चंदा टाइम से पहुँचा पा रहे हैं कि नहीं, तो यही लगा रहेगा। जनता के लिए आइए, लोगों की सुनिए और एज अ फैमिलियर बिहेवियर, मतलब एक पारिवारिक तौर पे काम कीजिएगा, तभी काम संभव हो पाएगा। जातिवाद से बचिए, बचना ही पड़ेगा क्योंकि ये परिवार का चुनाव है। हर कोई इंटरनली एक दूसरे से कनेक्ट है, आपको बचना होगा। हम पूछना चाहते हैं, आप लोग जाति की बात करते हैं लोग कि यहाँ फलाना जाति कितना वोट, फलाना कितना वोट, फलाना कितना वोट, फलाना धर्म कितना वोट। मैं पूछना चाहता हूँ, जब तिरंगे में उसकी लाश लपेट के किसी जवान की शहीद होकर जब वो बॉर्डर से आता है तो उसकी जाति देख के उसके शरीर पे तिरंगा लपेटा जाता है? कोई आर्मी का ऑफिसर जिसके कंधे पे सितारा सजाया जाता है, उसकी जात देखकर सजाया जाए, तुम फलानी जात के हो तो 3 लगेगा, तुम फलानी जात के हो तो 2 लगेगा।
क्या किसी भी पुलिस अधिकारी को जब प्रमोशन किया जाता है तो उसकी जात और कास्ट देख के उसको लिया जाता है कि आप आईपीएस हैं, आप आईएएस हैं, आप एडीएम हैं, आप डीएम हैं, तो आपकी जात होगी तभी बनिएगा, नहीं तो नहीं बनिएगा। तो आप और हम तय करने वाले कौन होते हैं कि किसकी जात क्या है? कल को आपके कोई परिवारजन या हमारे किसी के भी एडमिट हॉस्पिटल में होते हैं, हम मारे ब्लड बैंक का चक्कर लगाते रहते हैं, किसी से डॉक्टर जाके पूछते हैं कि हमारी जात फलाना हमारे जात के ब्लड दिया। जैसा कि भी आप बोले हैं जातिवाद, जो कि जातिवाद वही लोग करते हैं जिसके पास एजुकेशन नहीं होता है, और एजुकेशन इसी पर लड़ाई है। एजुकेशन उसके पास नहीं रहेगा तो जातिवाद मुद्दा ला देगा, धर्मवाद ला देगा हमारे समाज को। किसी भी समाज को अगर विकलांग करना है, आप उसे एजुकेशन छीन लीजिए, वो सीधा बंदूक लाठी की तरफ भाग जाएगा। वो अपाहिज है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से नहीं दिखता है, लेकिन वो है। इसलिए है क्योंकि उसका विवेक ही मर चुका है। वो हमेशा एक ही भाषा समझेगा, बिना ज्ञान के कुछ संभव नहीं है। मैं बहुत देखिए, हम जिस जगह रहे हैं हम लोग जगदीशपुर में, ये बहुत एडवांस जगह नहीं है कि ऐसा नहीं है कि बेंगलोर से आप कंपेयर कीजिए, छोटी जगह है लेकिन बहुत अच्छे लोगों का एक बहुत बेहतरीन जगह है। जैसा कि आपने बोला है जगदीशपुर इतना बड़ा जगह नहीं है, लेकिन हम लोग 200 वर्ष पहले का बात सुनिए, हम लोग देखा जाए, जैसा कि हम लोग मानते हैं कि जो जगदीशपुर है लैंड ऑफ बीर कुंवर सिंह के नाम से बहुत फेमस है, और ये इतना पावन धरती है जगदीशपुर, जो कि उनके नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पर खुलेआम हर जगह। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनके जो हाथा है, जो कि बीर कुंवर सिंह का जो हाथा है, उनके नाम पर हम विजिट भी किए हैं, वहाँ पर न्यूज़ भी हम कवर किए हैं। हर जगह कचरा फैला हुआ है, कोई खाकर इधर फेंक रहा है, डस्टबिन नहीं है, वहाँ पर कोई टूटा पड़ा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे कुछ समय पहले भी गृह मंत्री भी आए हुए थे, विजिट भी किए थे, लेकिन उनके नाम पर जगदीशपुर में बीर कुंवर सिंह के नाम पर इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। किस तरह से मुक्त कीजिएगा जगदीशपुर में भ्रष्टाचार बीर कुंवर सिंह के नाम पर? मैंने बोला ना कि बिना प्लान, बिना एजेंडा के, बिना पारदर्शिता, देखिए हम खुद सफाई में रहने वाले आदमी हैं, तो हमको गंदगी वैसे भी नहीं पसंद होगी। कौन चाहता है कि उसके घर के सामने इतना बड़ा कूड़े का ढेर लगा रहे? आप ऐसे लोगों को चुन के लाइए जो लगे कि हाँ इनमें पोटेंशियल है, इनमें एनर्जी है, ये काम करेगा। देखिए प्रशासन भी उसी की सुनता है जो सुनने के लायक होता है। उसको भी पता है कि अगर ये आदमी को इतनी आबादी ने चुन के भेजा है इस पद पे, तो इसमें देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी अधिकारी आते हैं ब्लॉक लेवल से लेके और ज़िले लेवल तक, वो एक मीटिंग में आपको रीड कर लेते हैं कि आप में पोटेंशियल कितना है, क्योंकि वो खुद बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वो पढ़ लिख के आते हैं, ठीक है। उनको सरकार नियुक्त करती है, कुछ देख के ही करती है। तो वो जब आपसे मिलते हैं तो आपका आकलन फर्स्ट मीटिंग में कर लेते हैं कि इस आदमी में पोटेंशियल कितना है, ये हमसे कहीं उल्टा ही क्रॉस क्वेश्चन मत कर दे। क्योंकि विधि व्यवस्था कानून हमको भी थोड़ा बहुत आता है, हम भी पढ़े लिखे हैं, तो हम उनकी लैंग्वेज में उनसे बात करेंगे ना, तो वो दिलचस्पी लेंगे हम में कि इस बार किसी ने पढ़े लिखे को चुन के भेजा है, तो लोग कुछ बदलाव चाहते हैं। जगदीशपुर एक नए सूर्योदय की तरफ बढ़ रहा है। हर सूर्यास्त के बाद एक सूर्योदय आता है। अभी सूर्यास्त धीरे धीरे, हम लोग भोर के पहर में आ गए हैं, चुनाव खत्म हो जाएगा, एक नया सूर्योदय आएगा। ये बीर कुंवर सिंह के नाम पर क्या करने वाले हैं यहाँ पर? सब कुछ वीर कुंवर सिंह से ही तो है। मैं कौन होता हूँ उनके नाम पे करने वाला? जिसके नाम से मेरी पहचान है, मैं तो कुछ भी करूंगा तो उनके लिए कम रहेगा। पावन धरती पर आप पहली बार चुनाव लड़ने के लिए आए हुए हैं, जो कि आप यहाँ पर आपके घर भी है जी, और उनके नाम पर तो बहुत सारे लोग चीज़ होता है। मैंने कहा नहीं कि आप कुंवर सिंह के नाम का इस्तेमाल लोग करना बंद करें, उनके लिए कुछ करें। देखिए ये हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हम लोग इस धरती पे पैदा हुए। इतनी बड़ी हस्ती जगदीशपुर में है, और हम तो बहुत नज़दीक रहे हैं क्योंकि बिल्कुल मेरे बगल में ही हैं। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि उस नाम की मर्यादा को बचा लिया जाए। ये मेरा सपना है कि मैं अपने घर को बचा लूँ, क्योंकि अगर घर को ज़रूरत पड़ती है ना, तो जवान बेटा ही निकल के सबसे आगे आता है। तो मैं तो उस घर का बेटा ही हूँ, और जब बेटा आ गया है तो सारा परिवार तो उसको गोद में उठाएगा ही। अब आगे देखिए, पर आप चल दिए हैं, आधे तक पहुंच गए हैं, थोड़ा सा बचा है और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ मौजूद हैं, और भी क्या कहेंगे, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, ये जो कि चुनावी माहौल है आज के समय में? जनता से एक ही अपील है कि आप देखिए, जाति, धर्म, वर्ण, इन सब से ऊपर उठिए आप। अब यहाँ पर हमारे अस्तित्व का सवाल है। अगर हम गंभीर नहीं हुए तो आने वाले 5 साल हम सिर्फ माथा पकड़ के बैठे रहेंगे, फिर कोई हिम्मत करने की सोचेगा भी नहीं, फिर कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। लोगों के दिमाग में ये भ्रम पैदा हो जाएगा कि अच्छे लोग भी चुनाव में आए, शरीफ लोग भी चुनाव में आए, लेकिन एट द एंड हम जाति वर्ण विशेष में बढ़ गए। आप खुद बताइए कि अगर आपके ज़ात में किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है तो क्या आप हॉस्पिटल में जाके पूछते हैं कि मेरा बेटे का या मेरे भाई का या जो भी फैमिली में उनके ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो मेरी ही जात का ब्लड ला के दीजिए? उस समय अगर किसी हाथी घोड़े की भी ब्लड की ज़रूरत होगी तो मैं खुद चढ़वा दूंगा अपने परिजन को बचाने के लिए, दूसरों की क्या बात करो। आपका घर है, हम लोगों का घर है जगदीशपुर। आप संगठित होइए, केंद्रित होइए और
आंख बंद करके 2 मिनट ज़रूर सोचिए कि हम जो निर्णय लेने जा रहे हैं इसका भविष्य पे हमारे क्या असर पड़ेगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद भैया। और हम जानने की कोशिश किए जो कि जगदीशपुर के लिए जो कि नगर पंचायत सभापति प्रत्याशी थे, और इनसे हम जानने की कोशिश किए और बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताने का काम भी किए हैं, जो कि काफ़ी युवा हैं और दमखम रखते हैं जगदीशपुर के लिए। और इनका कहना है ना कि युवाओं लोग आगे बढ़ रहे हैं चुनावी मैदान में, तो जो एजुकेटेड हैं, बहुत ही एजुकेटेड पर्सन हैं, और इनसे हम जानने की कोशिश की। आज के समय में देखिए, एजुकेटेड पर्सन अगर चुनावी मैदान में कूदते हैं और निकलते हैं और उतरते हैं तो भलाई जनता की जरूर होगी, क्योंकि एजुकेटेड जो पर्सन है वो लोग जानते हैं किस तरह से कार्य निकाला जाएगा, किस तरह से कार्य करेंगे। और जहाँ तक यहाँ पर जगदीशपुर जो है, इतना बड़ा जगदीशपुर हो चुका है, लैंड ऑफ जो कि बिरकुंवर सिंह के नाम से फेमस है। इनके नाम पर बहुत सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इनके नाम पर कम से कम नगर परिषद भी बनाया जाता है, तो माना जाता है, नगर निगम भी बनाया जाता है। इतना बड़ा हो गया है जगदीशपुर, लेकिन इनको जगदीशपुर जो है नगर पंचायत की तरह समेट कर रखा गया है, इस पर विकास नहीं हो रहा है, इनका कहना है। और बहुत सारे लोगों से हम जानने की कोशिश की है, प्रत्याशी थे हमारे साथ सभापति, और इनका बहुत सारा बेहतरीन मुद्दे भी थे, जो कि स्वास्थ्य है, भ्रष्टाचार है, किस तरह से दूर करेंगे। और इनका कहना है कि बिरकुंवर सिंह का जो नाम है लोग इस्तेमाल करके नेतागिरी ना करें, उनके नाम पर कुछ किया जाए, उनके नाम पर कुछ किया जाए, उनके लिए कुछ किया जाए, तभी होगा कि हम अच्छे नेता कहाएंगे और अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से हम विकास कर पाएंगे जगदीशपुर नगर पंचायत के लिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरामैन रतन कुमार के साथ मैं रिपोर्टर अमित कुमार, सन ऑफ फार्मर, परसुमीत लाइव न्यूज। थैंक यू, जय हिंद।